नन्हे मुन्ने बच्चों को समर्पित यूट्यूब चैनल नन्हे भगवान में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हिंदी विषय के अंतर्गत व्याकरण के विषय में जानते हैं हमारे विद्यालय की आदर्श शिक्षिका श्रीमती आरती अग्निहोत्री जी से। वीडियो पूरा देखें, बहुत अच्छा लगेगा। बच्चों, आज हम लोग हिंदी भाषा के व्याकरण का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले विचार करें, भाषा क्या होती है। बच्चा अपने घर से आता है जब विद्यालय, तो वो बोलना जानता है, ये हम आप सब जानते हैं। तो बच्चा बताएगा कि जैसे हम अपनी बात कहते हैं इसे भाषा कहते हैं, कुछ बच्चे कहेंगे बोलने को भाषा कहते हैं। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि हम अपने मन के भावों और विचारों को जिससे व्यक्त करते हैं वही साधन हमारा भाषा कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमें प्यास लगी है और मैंने इशारे से समझाया, तो आप समझ जाते हैं कि मैम को पानी चाहिए। यही हमारे भाव हैं, यही हमारा विचार है। इसको व्यक्त करने के लिए जो साधन हमने प्रयोग किया वो भाषा कहलाती है। अर्थात भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों को दूसरे के सामने व्यक्त करता है तथा दूसरों के मन के भावों और विचारों को समझ सकता है। यानी भाषा वो साधन है जो हमें एक दूसरे की बात को समझने, अपनी बात को समझाने के लिए प्रयोग की जाती है। भाषा समझ में आ गई होगी बच्चों आपको। पढ़ेंगे भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा बच्चों वो होती है जिसके द्वारा हम बोलकर अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करते हैं। मौखिक भाषा स्थायी नहीं होती है। आइए दूसरी भाषा के बारे में जानते हैं, लिखित भाषा। भाषा का वह रूप जिसमें हम अपने मन के भावों और विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं वह लिखित भाषा होती है। यह भाषा स्थायी होती है। जो हमने जाना भाषा किसे कहते हैं और जाना भाषा के कितने रूप होते हैं। अब आइए जानते हैं लिपि किसे कहते हैं। लिपि संस्कृत के लिप धातु से बना है जिसका अर्थ होता है लीपना या चित्रित करना। अर्थात भाषा के संदर्भ में इसका अर्थ है कि भाषा को लिखने की जो विधि होती है वो लिपि कहलाती है। लिपि किसे कहते हैं? भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। संसार में विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं जो भिन्न भिन्न लिपियों में लिखी जाती है। हमारी भाषा हिंदी है जिसे देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। ये जानते हैं व्याकरण। भाषा और व्याकरण का संबंध अटूट होता है। बिना व्याकरण के किसी भी भाषा को हम अच्छे से नहीं समझ सकते। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, लिखने, पढ़ने और समझने में हमारी सहायता करता है। अर्थात अगर हम व्याकरण जान लेते हैं किसी भी भाषा का, तो उस भाषा को समझना, लिखना, बोलना और समझाना बहुत सरल और स्पष्ट हो जाता है। व्याकरण के प्रायः 3 अंग होते हैं जिसमें आता है वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ये मैंने हिंदी भाषा के संदर्भ में बताया है।